नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या आंदोलन खत्म हो चुका है और प्रदर्शन जिन मांगों के साथ शुरू हुआ था वो मान ली गई है? सवाल ये नहीं, सवाल शुरू से यही था कि परीक्षा के पेपर को लीक होने से कैसे रोका जाए। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि पेपर लीक शब्द ही इतिहास का पन्ना हो जाए? प्रधानमंत्री मोदी ने कल दो बड़े फैसले लिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का और दूसरा पेपर लीक संशोधन विधेयक को लाने का। यानी पहले तो पेपर लीक को रोका जाए, अगर फिर भी पेपर लीक हो तो जो दोषी हो उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और 3 महीने में सजा हो जाए। सजा भी 10 साल तक की या फिर 10 करोड़ तक के जुर्माने की। तो क्या जल्द से जल्द सजा मिलने से माफिया टूट जाएगा, पेपर लीक माफिया तंत्र टूट जाएगा? इसके अलावा एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। क्या यह एक्शन छात्रों का भरोसा जीत पाएगा? आज आपको बताएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, नए विधेयक में क्या कठोर प्रावधान है और क्या यही है पेपर लीक रोकने का संपूर्ण समाधान। अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, लेकिन हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं। चलिए प्रोग्राम शुरू से शुरू करते हैं। शुरू यानी वहां से जहां से आक्रोश शुरू हुआ और वहां तक जहां समाधान रहा। जरा देखिए और इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। कुछ शब्दों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक होने के बाद छात्रों के अंदर आक्रोश बढ़ता चला गया और वह आक्रोश बढ़ता बढ़ता जंतर मंतर पर प्रदर्शन तक पहुंच गया। प्रदर्शन के अंदर कई रंग नजर आए, लेकिन उनमें जो सबसे अलग तरीके का रंग था वो था सियासी रंग। और उस सियासी रंग के बाद छात्रों और पुलिस में टकराव नजर आया। और टकराव किस कदर था वो पूरे देश ने देखा। उस टकराव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने जेंसी से अपील की, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पेपर लीक संशोधन विधेयक कैबिनेट में पास हुआ और इसके अलावा जो बड़ा फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया गया। क्या वाकई में इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ ऐसा रहा जहां हम कुछ और भी जोड़ सकते थे? यकीनन संवाद को जोड़ सकते थे, लेकिन संवाद अंतिम चरण में हुआ। अब सवाल यह कि क्या वाकई में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? यकीनन नहीं। लेकिन पेपर लीक होने के बाद जो सालों तक घूमते हैं जमानत लेकर, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर हर दिन सुनवाई होगी और 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर फैसला आएगा, सजा होगी और सजा भी कठोरतम होगी। और देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, नागपुर औरंगाबाद के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित भी कर दिए गए। देश भर में पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। पेपर लीक मामलों जिनमें नीट से जुड़े मामले भी शामिल हैं, ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई और शीघ्र निस्तारण के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय के निर्देशन पर अब नए एंटी चीटिंग कानून के तहत दर्ज सभी लंबित मामलों को तुरंत नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने इस विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज के तौर पर तैनात किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद में 2 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया। हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद में एसपी पवार, जो वर्तमान में 10वें संयुक्त सिविल जज और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनको विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नागपुर में गुलशन कोटले, जो कि 7वें संयुक्त सिविल जज और एसीजेएम है, उनको विशेष अदालत का प्रभार दिया गया है। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। अब सर देखिए, पेपर लीक पर जो नए कानून को लाने की बात हो रही है और जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, उसमें क्या क्या खास है। हालांकि ये तो जब बिल सामने आएगा तब पूरे तरीके से कंफर्म होगा, लेकिन जरा फिर भी अंदाजे के साथ जरा देखिए जो खबरें अभी तक सामने आई। नाम जो होगा वो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 संशोधन विधेयक।
इसको कब पेश किया जाएगा? इसको पेश किया जाएगा अगले सप्ताह और माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जल्द से जल्द इसको पेश करना है। संभावना है सोमवार को ही इस बिल को पेश करने की तैयारी कर ली जाए। जो इसमें प्रावधान है वो है 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। इससे पहले 3 साल तक की सजा और 3-4 लाख रुपए का ही जुर्माना था, जिसे अब और कठोरतम कर दिया गया है। लेकिन जो परीक्षा संशोधन बिल है उसमें संभावित प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं, जरा एक नजर इस पर भी डालें। सख्त सजा, पेपर लीक करने वाले को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कम से कम जुर्माना 10 लाख और इसे बढ़ाकर 10 करोड़ तक किया जा सकता है। इसके अलावा जमानत नहीं मिलेगी। कानून के तहत दर्ज सभी मामले गैर जमानती होंगे। वहीं दोषी संस्थानों पर बैन होगा। पेपर लीक में शामिल टीचिंग स्टाफ हो या फिर कोचिंग संस्थानों बंद हो जाएंगे। पेपर सेंटर पर सख्ती होगी। पेपर सेटिंग करने वाला दोषी मिला तो सिस्टम से आजीवन उसको बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पेपर लीक केस में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनी और वो कैसे काम कर रही है? देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी और इसीलिए फैसला आने में कई साल लग जाते। अब प्रधानमंत्री ने इसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है ताकि फैसला तेजी से आ सके और ये सेंटर से आधारित जो एग्जाम होंगे उसकी सुनवाई करेगी। इस सिस्टम को समझिए सर, बिल्कुल इसी तरीके से जो स्टेट के सिस्टम होते हैं, स्टेट के एग्जाम होते हैं, वहां की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी वो वहां के एग्जाम की सुनवाई करेगी अगर वहां पेपर लीक होता है। लेकिन पेपर लीक पर जो वर्तमान कानून है वो क्या कह रहा है, एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, इसको राष्ट्रपति से जो मंजूरी मिली 12 फरवरी 2024 को मिली और देश में लागू हुआ 21 जून 2024 को। लेकिन इसके लागू होने के बाद 25 में भी खबरें आई कि कुछ पेपर लीक हुए और 26 की स्थिति तो आप देख ही रहे। इसलिए इसको कठोर करने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसमें प्रावधान था कि पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल जेल होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। गिरोह शामिल होने पर 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। एजेंसी दोषी होने पर 1 करोड़ का जुर्माना और परीक्षा की पूरी लागत वसूली और अगले 4 साल तक परीक्षा करवाने पर बैन होता था। इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती है और समझौता नहीं हो सकता। जांच डीएसपी रैंक या उससे सीनियर अफसर करेंगे। ये वो कानून जो 2024 में है, 21 जून 2024 को। अब इसको और ज्यादा सख्त कर दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 उसमें इतने संशोधन किए जाएंगे जिससे कि माफिया की रूह कांप जाए? क्योंकि वर्तमान में इस कानून में पेपर लीक, प्रश्न पत्र की अवैध उपलब्धता, उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में हैकिंग और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी को अपराध घोषित किया गया, जो वर्तमान में 21 जून 2024 से कानून है। संसद में सरकार ने स्पष्ट किया था कि यह कानून परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं बल्कि परीक्षा माफिया पर प्रभावी रोक लगाना भी है। लेकिन शायद इस कानून का डर नजर नहीं आया और इसीलिए इसमें अब कठोरतम संशोधन किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। दूसरा बड़ा फैसला है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसको बनाने की बात हो रही है। और देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी 2 तरीके के, एक होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, एक होता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। दोनों में अंतर क्या है? और जो बनाए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं या फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जा रहे हैं, ये बताएं जरा। उससे पहले देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का इतिहास एक बार समझ लीजिए कि कब से इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है साल 2000 में। इसका जो गठन किया गया वो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। अनुशंसा क्या थी? 1734 कोर्ट के गठन के लिए स्पेशल फंड रिलीज करना। इसमें जो अब तक निपटारा किया गया 2019 से 2025 के अंदर, हम बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो निपटारा किया गया 3,06,000 केस का 6 साल के अंदर, जबकि निपटारा का जो प्रतिशत है वो 96.26% है। यानी कि जितने मामले उस साल में आए उतने मामले उसी साल में निपटा दिए गए। ये लगभग 100% के आसपास है। उसके बावजूद पेंडिंग केस कितने हैं? उसके बावजूद पेंडिंग केस है 2,45,000 के आसपास। यानी कि 19 से पहले के कुछ पेंडिंग केस हैं और शायद 25 के अंदर बहुत ज्यादा केस सामने आए, इसलिए पेंडेंसी बढ़ गई।
लेकिन फिर भी जो सामान्य अदालतें हैं उसके मुकाबले निपटारा प्रतिशत बहुत ज्यादा है, ये 3 गुना से ज्यादा है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे होते हैं, क्योंकि ऐलान तो कर दिया गया है, क्या ये बिल्कुल अलग तरीके की इमारतें होते हैं? क्या इनमें अलग तरीके के स्पेशल वकील और स्पेशल जज होते हैं? जरा समझिए, क्योंकि ये कोई अलग से बनाई गई अदालतें नहीं होती है। सरकार और हाई कोर्ट मिलकर वर्तमान अदालतें जो हैं, जिनमें सेशन कोर्ट होता है, उन्हें ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को जिम्मेदारी के तौर पर सौंप देते हैं। अब इन अदालतों में मुख्य और बेहद संवेदनशील मामलों को भेजा जाता है ताकि उनका फैसला तेजी से आ सके। अब पेपर लीक केस इसमें शामिल होंगे। और इसका गठन कैसे होता है? दरअसल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो खास तरीके की अदालतें अपने आप में आम से होकर बनती है, उन्हें गंभीर मामलों और लंबे समय से गंभीर मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए बनाया जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समय पर न्याय देने के मकसद से बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सरकार सबसे पहले एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करती है। राज्यों और संबंधित हाई कोर्ट को इसके तहत निर्देश दिए जाते हैं। क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है और इस वजह से सरकार सीधे तौर पर अदालत शुरू नहीं कर सकती। संबंधित राज्य या फिर उस क्षेत्र के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले निवेदन किया जाता है। जैसे ही चीफ जस्टिस का आदेश मिल जाता है, एक खास जज को सिर्फ इसी कानून के मुकदमों की सुनवाई के लिए नामित कर दिया जाता है। जैसे ताजा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के तुरंत बाद दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश की घोषणा कर दी और निर्देश उसके दे दिए गए। अब सवाल यह कि वर्तमान में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो किन किन मामलों की सुनवाई करते हैं, जरा इसको भी समझिए। वर्तमान में दुष्कर्म और महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध, हत्या जैसे गंभीर और जघन्य आपराधिक मामले सरकारी हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए अन्य संवेदनशील केस। लेकिन अब पेपर लीक मामलों की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर की जाएगी। अब इसके फायदे भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, मतलब यह बेहद महत्वपूर्ण है। कानूनी मामलों का फैसला बहुत जल्दी आता है, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलने की संभावना बढ़ती है। सामान्य अदालतों में लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों का बोझ कम होता है, क्योंकि वो फास्ट ट्रैक में चले जाते हैं। अगर फास्ट ट्रैक नहीं होंगे तो ये मामले भी सामान्य कोर्ट के अंदर जाएंगे, और जहां पेंडेंसी पहले से बहुत ज्यादा है। अब फैसले के बाद क्या होगा, मानकर चलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया। उसने किसी के लिए कहा कि भाई उसको 10 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ेगा और 10 साल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। यानी संशोधन के बाद जो नया कानून आ रहा है उसमें कठोरतम सजा उसको दे दी गई। तो क्या उसको अधिकार है कि वो कहीं और जाकर इसको चैलेंज कर सके? दरअसल फैसले के बाद अगर किसी भी पक्ष को फास्ट कोर्ट के फैसले पर आपत्ति या असंतोष हो तो वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर हाई कोर्ट में अपील दर्ज करा सकता है, क्योंकि कानून रुकता नहीं एक जगह। और इसलिए वो जैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं, वो हाई कोर्ट जा सकता है। अब जरा देखिए साल दर साल आंकड़े क्या कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के। कितने केस दर्ज हुए, कितने निपटारे, कितना परसेंटेज, जरा एक बार इस पर भी नजर डालिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फास्ट ट्रैक कोर्ट जितने बनते जाएंगे केस उतनी तेजी से निपटते जाएंगे। देखिए जरा, ये 2025 है, लेकिन केस देखिए 2023 के अंदर 81,471 केस दर्ज हुए, निपटार हुआ 76,319 का। 2024 के अंदर 88,902 केस दर्ज हुए, निपटार हुआ 85,595 का। 2025 के अंदर 1,43,000 केस दर्ज हुए और निपटारा हुआ 66,500 का। अब यहां एक बड़ा मार्जिन है, यानी कि 90,000 के आसपास केस वो हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ। और देखिए केस कितने ज्यादा हुए, ये एरर है। दरअसल ये ग्राफिकल एरर है, 2025 है और 2025 में 1,43,000 केस और 66,500 का निपटारा किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो 95-96% के आसपास जितने केस आए उतनों का निपटारा कर दिया गया। लेकिन क्या वाकई में जो कोर्ट्स होते हैं वाकई में बड़ी फास्ट होती है? आमतौर पर सामान्य अदालतों में ट्रायल खत्म होने और सजा मिलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को बनाने का मकसद यही है कि जल्द से जल्द ट्रायल हो और दोषियों को सजा मिले।
ऐसी अदालतों में केस आने पर 6 महीने से 1 साल के भीतर फैसला सुना दिया जाता है। 5 फरवरी 2026 को कानून मंत्रालय ने राज्यसभा के अंदर बताया था कि 2023, 24 और 25 यानी कि 3 सालों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 40,26,000 मामलों का निपटारा किया गया और इन्हीं 3 सालों में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 2,28,000 केस निपटाए गए। अब जरा दोनों को समझ लीजिए। मानकर चलिए पेपर लीक का मामला सामान्य अदालत में जाता है तो क्या होगा, और वो फास्ट ट्रैक में जाएगा तो क्या होगा, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं और देखिए जरा। अगर सामान्य अदालत में मामला जाएगा तो जो महीने में जो निपटारे हो रहे हैं 3.3 केस के हो रहे हैं, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 9.51 केस का निपटारा हो रहा है। इसको ऐसा समझिए कि फास्ट ट्रैक के अंदर अगर 100 मामले आ रहे हैं या 100 मामले इस वक्त रजिस्टर्ड हैं तो उनमें से 9.5 के आसपास केस हर महीने अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, फैसले तक पहुंच रहे हैं, इंसाफ तक पहुंच रहे हैं। सामान्य अदालत में वही 3.3%। अब इसको दूसरे नजरिए से देखिए। इसको आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कितने केस सामान्य अदालतों के अंदर है, वो संख्या बहुत ज्यादा है। उसके मुकाबले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर संख्या बहुत कम है और इसीलिए यहां परसेंटेज अच्छा है। अब पीएम मोदी का छात्रों को जो वीडियो संदेश था, क्या वो संदेश यही था कि आप घबराइए मत, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, हम पेपर लीक संशोधन विधेयक को और सख्त कर रहे हैं, हम एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर रहे हैं और इससे पेपर लीक रुक जाएगा। क्योंकि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए जब पेपर लीक होता है तो बेहद पीड़ादायक होता है। इसीलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वो जेल में है। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम करवाया। 19 जुलाई को परिणाम भी आ गया। हम इतने से संतुष्ट करने वाले नहीं हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। अब जरा देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इनमें से क्या बनने वाले हैं। इसको समझने के लिए जरा देखिए दोनों होते क्या हैं। एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। वर्तमान में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो 862 है, जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 774 है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट है। सबसे ज्यादा यूपी में 373 है। केंद्र सरकार फंड इनके लिए नहीं देती है क्योंकि स्टेट लेवल पर ज्यादा है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है उनमें 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से 398 सिर्फ पोक्सो के मामलों के लिए बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा यूपी के अंदर 218 हैं। वो हम बता चुके हैं कि 2000 में पहली बार गठन शुरू हुआ। 2019 में पोक्सो मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता रही और जो 2019 के बाद है वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू किए गए। और मानकर चलिए ऐसे ही कुछ प्रधानमंत्री मोदी का इशारा कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट देश के अंदर बनाए जाएंगे, क्योंकि जो फंडिंग मॉडल है वो केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% के आसपास वहन करती है। अब जरा देखिए क्या वाकई में जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, क्या वो स्टेट की परीक्षाओं पर भी लागू होगा या सिर्फ केंद्र की परीक्षाओं पर। दरअसल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 नीट परीक्षा के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, आईबीपीएस और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं पर भी लागू होता है। हालांकि राज्य सरकार की परीक्षाओं पर यह कानून स्वतः तो लागू नहीं होता, लेकिन राज्य अपने कानून बना सकते हैं या फिर इसे अपना सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके पास है। लेकिन क्या वाकई एनटीए का शुद्धिकरण शुरू हो चुका है, क्योंकि मांग एनटीए को लेकर ही थी। 24 से लेकर अब तक एनटीए हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। तो जरा देखिए एनटीए के शुद्धिकरण के लिए क्या वाकई में जो किया गया है वो काफी है या इससे आगे भी कुछ होना बाकी है। सबसे पहले जरा देखिए एनटीए के अंदर कुल पद कितने हैं। स्थायी पद है 39, संविदा पर है 73, आउटसोर्स कर्मचारी 124। अब जो फैसला लिया गया है उसमें 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं, कुछ पर आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। आगे भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो क्या वाकई में इतने बड़े बदलाव एनटीए के शुद्धिकरण के तौर पर देख सकते हैं? यह फैसला
आपको करना है, लेकिन ये बड़ा फैसला लिया जरूर गया है। अब सवाल यह कि क्या वाकई में पेपर लीक इसके बाद नहीं हो, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर लीक जब होता है ना, तब सरकार जिम्मेदार नहीं होती, उस वक्त शिक्षा मंत्री भी जिम्मेदार नहीं होती। अब सोचिए पेपर लीक कैसे होता है। एक माफिया होता है जो उस पेपर को खरीदता है, और वो किस चैनल से खरीदता है, जिसमें प्रिंटिंग से लेकर, प्रिंटिंग छोड़िए, उन प्रोफेसर से लेकर जो पेपर को बना रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंटिंग, उसके बाद जहां जहां पहुंच रहा है वहां में सब शामिल होते हैं, जो एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उसमें से कौन पेपर लीक कर रहा है इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो छात्र खरीदते हैं पेपर, जिनको परीक्षा देनी है, और उनके माता पिता को पता होता है कि परीक्षा के लिए ये 10 लाख रुपए लेकर पेपर खरीद रहा है, 20 लाख रुपए, क्योंकि बच्चे की पॉकेट मनी इतनी नहीं होती, उससे परिवार से भी, यानी वो परिवार भी शामिल होते हैं। तो अक्सर जब हम ये कहते हैं कि सिस्टम ने पेपर को लीक कर दिया, उस लीक में सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग भी होते हैं, वो परिवार, वो अभिभावक, वो बच्चे होते हैं, जो खुद परीक्षा दे रहे होते हैं और निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए दुरुस्त होने के लिए सबका दुरुस्त होना जरूरी है, तभी ये पेपर लीक रुक सकता है। लेकिन हम मानकर चलें फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और कठोर कानून होने के बाद माफियाओं के अंदर डर पैदा होगा, और जल्द से जल्द जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, लेकिन हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं।